स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, सबसे पहले सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी हमारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद पेपर दिया था, पर कुछ नकल माफियाओं के कारण पेपर लीक हो गया था और आपकी मांगों को, आपका जो धरना चलता रहा उसका सरकार ने संज्ञान लिया और परीक्षा को रद्द कर दिया। तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी मेहनत करी और अपने हक के लिए लड़े। तो बच्चों, अब ये एक सुनहरा मौका फिर आपको के पास आ गया है कि आपको आप अपनी जी जान इन 6 महीने में लगा देने की सरकार ने कहा 6 महीने के अंदर वो आपका एग्जाम फिर से कराएगी। तो बच्चों, ये मौका है कि हम फिर से सब कुछ छोड़ के अपना फोकस केवल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और जो आने वाली भर्तियां हैं उस पर फोकस करें। ठीक है बच्चों। तो एक तो चीज ये हो गई कि आपको अब ये हो गया कि 6 महीने के अंदर हमारी भर्ती आएगी। उसके लिए आप अभी से फोकस हो जाएं और तैयारी शुरू कर दें, जिसके लिए आपके लिए खुशखबरी है। कल से रेगुलरली सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस होंगी 2-2 दिन की, और रीजनिंग हमारी पूरे हफ्ते चलेगी। सामान्य विज्ञान और इतिहास वगैरह ये जो भी जीके का पोर्शन है वो मैं कराऊंगा, और करंट अफेयर्स और रीजनिंग गुरमीत सर कराएंगे। ठीक है, एक तो सूचना आपको ये देनी थी। और हम जैन धर्म तक हमने पढ़ लिया। जैन धर्म के आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म बच्चों? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बच्चों संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है। बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब है बच्चों प्रकाशमान, या कोई चीज जागृत, अपने अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा को जागृत कर लेते हैं, उसका मतलब है बुद्ध। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ बेटा वो हुआ कपिलवस्तु के समीप। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक जगह पर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है मेरे बच्चों। जन्म कब हुआ? देखो, जन्म ना इनका और महावीर स्वामी जी के जन्म के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं। कोई कहता 567 में हुआ, कोई कहता कब हुआ, पर जो एक मेनली जो हम मानते हैं वो मानते हैं 563 ईसा पूर्व हम इनका जन्म मानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया बुद्ध के बारे में? ठीक है। बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्यों के गणराजा थे। शाक्यों, ये जो क्षत्रिय समाज, कौन से क्षत्रिय थे? शाक्य। शाक्य क्षत्रिय। कौन से क्षत्रिय थे? शाक्य क्षत्रिय। ठीक है। और इनके राज गणराज्य, गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे जनता का, जैसे हमारा है ना गणता, हमारा भी तो गणराज्य है भारत, क्योंकि वहां पे क्या था उस टाइम जनता का ही रूल था। तो जनता का रूल था, तो एक समाजवाद इनमें, उस कारण से काफी हद तक समाजवादी थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था महामाया। क्या नाम था माता का? महामाया। गौतम बुद्ध के 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया। तो इनका पालन पोषण जो करा इनकी मौसी ने करा। इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन। जन्म महात्मा बुद्ध 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान लुम्बिनी। पिता का नाम
शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्धोधन का नाम महामाया या महादेवी। ठीक है बेटा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? पता है किसी को? पता होगा वैसे सबको। सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ये लुम्बिनी बेटा नेपाल में है। ठीक है। मौसी का नाम, क्योंकि इनकी माता तो इनके 7वें दिन ही देहांत हो गया था उनका। प्रजापति गौतमी। ठीक है मेरे बच्चे। गौतम बुद्ध की जो शादी थी वो इनकी 16 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। घोड़े का नाम इनके कंथक। इनके सारथी का नाम था चाड़। एक जनरल इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये आप उतार लीजिए। सब हो गया। मृत्यु। मृत्यु में भी कंट्रोवर्सी है, पर जो स्टैंडर्ड मानी गई है उसको ही हम लेंगे 483 ईसा पूर्व। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, सब उतार लो, आ जाता है। ठीक है बच्चों। तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोधरा नामक एक कन्या से हो गई थी। इनका एक पुत्र हुआ राहुल। ठीक है। एक बार क्या हुआ, मेरे ख्याल से लाइट ऑफ एशिया आप सबने पढ़ी होगी। लाइट ऑफ एशिया में एक पूरा प्रकरण है इनका कि इनके जन्म से ये थी कि इनके पिता को ऋषियों ने ये बता दिया था कि ये व्यक्ति बड़ा होके सन्यासी बन जाएगा। तो इनके पिता को शुरू से ही डर था कि इतना बड़ा राजपाट है, उसे छोड़कर ये सब चला जाएगा। तो उन्होंने अपने सभी जो वहाँ के अधीनस्थ जितने भी लोग थे उनसे कह दिया था कि गौतम को या सिद्धार्थ को कभी ये पता न चले कि दुख क्या होता है या पीड़ा क्या होती है। इनका हर सुख सुविधा इनका रहेगा, और बाहर जाने पर भी इनके एक तरीके से रोक थी कि ये बाहर न जाए जिससे पीड़ा वीड़ा। तो एक कहानी बहुत ही प्रचलित है इनके बारे में कि एक बार ये अपने सारथी से कहते हैं कि चाड़ से, चलो भाई मुझे आज राज्य का भ्रमण करने जाना है, तो मुझे अपने साथ लेके चलो। तो कहता चलो चलते हैं। तो रास्ते में चलते हुए इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। बूढ़ा व्यक्ति, स्थिति उसकी ऐसी, तो पूछते हैं ये सिद्धार्थ की भाई ये कौन है? क्या जी ये वृद्ध व्यक्ति है। क्या वृद्ध व्यक्ति? ये वृद्ध क्यों है? क्या वृद्ध तो सब होंगे। उन्होंने कहा मैं भी होऊंगा, जहाँ जो भी दुनिया में आया वो सब वृद्ध होंगे। अच्छे ये स्थिति है। तो इनके बड़ी पीड़ा हुई। आगे चले तो एक व्यक्ति बहुत जोरों से चीख रहा था, उसके दर्द था, वो व्यक्ति बीमार था। तो वे पूछते भाई ये चीख क्यों रहा है? कहते कि महाराज ये बीमार है इसलिए चीख रहा है। क्योंकि सब बीमार पड़ते हैं क्या? तो वो कहता हाँ जी सब पड़ते हैं, बीमार तो सब पड़ते हैं, कौन नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो इनके मन में और ज्यादा वो होता है कि यार ये तो बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि इन्होंने तो बचपन से दुख देखे ही नहीं, इनको पाला ही ऐसे गया था। फिर ये और आगे बढ़ते हैं। जब ये और आगे बढ़ते हैं तो इनको एक मृत व्यक्ति दिखता है जिसे लोग ले जा रहे थे। इनका ये क्या है जी?
अपने सारथी से पूछते हैं कि ये, वो कहता महाराज ये मर गया। मर गया? ये सब मरते हैं? ये हाँ सब मरते हैं, मैं भी मरूंगा, आप भी मरो, सब मरेंगे। तो सब मरते हैं? जो, वो कहता हाँ जी, जो पैदा हुआ वो मरेगा महाराज। उनको बहुत, मतलब इनका मन एकदम व्यथित हो गया। ये आगे चले, इन्हें एक सन्यासी दिखा, और सन्यासी ध्यान में बैठा हुआ, बड़ा उसके मुंह पर तेज और बहुत प्रतापी, और वो प्रसन्न मुद्रा में। तो उन्होंने कहा कि भाई चाण ये क्या है? जी ये सन्यासी है, इनने अपनी सारी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, और इसे जन्म मृत्यु के फेर से ये आगे चला गया है, और ये ना इसे दुख का प्रभाव पड़ता ना सुख का, तो ये प्रसन्न ही रहते हैं। अच्छा ऐसा होता है? हाँ ये सन्यासी ऐसे होते हैं? हाँ जी। तो क्या उसी टाइम जैसे उन्होंने बताया, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्होंने अपने सारे गहने, राजपाट वगैरह, राजपाट की तो बात छोड़ो, गहने वगैरह जो इन्होंने पहन रखे थे, आभूषण, वो सब चाण को देगी, ये बेटा लेकर तुम तो जाओ, अब हम चले सन्यासी बनने, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत दर्द है, हमें बनना है अब सन्यासी। तो ऐसे इनका सन्यासी जीवन में प्रवेश हुआ। ठीक है, तो मतलब ये कहानी तो मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ी थी, हमारे जब हम 12th में तब हमने भी पढ़ी थी, तो आपने भी पढ़ी होगी। तो 29 साल की उम्र में इन्होंने घर बार अपना त्याग दिया। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन इन्होंने पूरा अपना त्याग दिया, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये इधर उधर भटकने लगे। जो इन्होंने गृह त्याग किया उसको कहते हैं बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्यागने को या संसारिक जीवन त्यागने को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये आगे गए, इन्हें पहले एक आचार्य, इनके 2 गुरु थे, उनसे भेंट हुई, तो वहां से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में गृह त्याग के 6 वर्ष बाद एक पीपल का वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। कौन सा? पीपल के वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, उसके नीचे बैठे हुए ये तपस्या कर रहे थे, तो इन्हें वहां उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसकी भी एक स्टोरी है कि जब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे, तो बुद्ध और मार के नाम से प्रसिद्ध है वो प्रसंग, बुद्ध और मार। यहाँ पर मार जो है वो है कामदेव। मार कौन है? कामदेव। क्या हुआ, जब भी कोई तपस्या करता है, तो शुरू से हमारे ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे, तो अप्सराएं आती थी कि उनकी तपस्या भंग कर दें। वो इनके साथ हुआ। बुद्ध अपने तपस्या में बैठे कि अब जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं अपनी समाधि को नहीं तोड़ूंगा। इस समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव द्वारा चालें चली गई, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी गई, जो भी हमारे वो षड्यंत्र रचे गए। पर बुद्ध का एक जो कहते हैं ना संकल्प इतना था कि उनको किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बुद्ध ने तपस्या करी और उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें बुद्ध कहने लगे, बुद्ध। ठीक है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो गौतम के आगे बुद्ध लग गया। क्या लग गया? गौतम के आगे बुद्ध लग गया। ठीक है,
और जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा की रात थी। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा जिसे बोल देते हैं। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा बोल देते हैं। ये कहाँ थी जगह? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर। पुनपुन नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनपुन नदी। ठीक है मेरे बच्चों, इतना एक बेसिक सा इनका बुद्ध का ये कैरेक्टर है। बुद्ध और रामायण हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बुद्ध की जो मृत्यु है, मृत्यु को कहते हैं उनकी महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध क्या कि लास्ट में ये अपने एक शिष्य के यहाँ गए जहाँ इनको उन्होंने वहाँ भोजन ग्रहण करने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और अतिसार के कारण महात्मा बुद्ध को की मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, उस मृत्यु के काल को, उस प्रसंग को कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है मेरे बच्चों, बुद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत क्या है? बुद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। देखो बेटा, एक तो जो इनकी भाषा थी वो थी पाली। पाली भाषा में इन्होंने अपनी धर्म का जो है वो प्रसार करा। ठीक है मेरे बच्चों, उनके अनुसार क्या था? सृष्टि में दुख है। दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि इच्छाएं हैं। क्या है? इच्छाएं। अगर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं नहीं होंगी तो दुख भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने उस पर ना, इन्होंने ईश्वर और आत्मा, परमात्मा, ये वाले कंसेप्ट पूरा नकार दिया कि कुछ नहीं भैया, दुख है। क्यों है दुख? क्योंकि इच्छाएं हैं। क्यों है? इच्छाएं। आज भी तो यही है, इच्छाएं। हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं तो दुख है कि हाँ मुझ पे ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि भैया दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं, उनको इच्छाओं पे आप अपनी सफलता प्राप्त कर लो तो ये कुछ भी चीज आप पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, जो व्यक्ति इच्छाओं से या तृष्णाओं से छुटकारा पालेगा वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बौद्ध का कहना ये था केवल। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए जाते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए जाते हैं। क्या है 3 रत्न? बुद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। ठीक है मेरे बच्चों, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन से? दुख, दुख का समुदाय, दुख निषेध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग है। ठीक है, जिसे बुद्ध ने बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग
कहा जाता है वो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि पहला है हमारा, सम्यक दृष्टि से क्या मतलब है कि हमें वास्तविकता पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्षणिक है और कौन सी चीज हमें सुख प्राप्त करा सकती है। ठीक है, आदमी की सम्यक दृष्टि होनी चाहिए कि हाँ ये निरा देखो, आप इस तरह समझो कि ये जो देह है, हमारा जो शरीर है, ये नश्वर है। ठीक है, ये हम पैसा कमा लें, सब कुछ कमा लें, क्या है ये नश्वर है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है, हमें पता होना चाहिए नहीं कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर हम इतना कमा रहे हैं कि भाई साहब घर से 583 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, होता। तो उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि हो, सही वास्तविकता हमें पता हो कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। दूसरा है सम्यक संकल्प। हिंसा, द्वेष, किसी से नफरत करना, ये चीजें, लोभ, इन चीजों से हम दूर रहें। भैया हम संकल्प ले ले ना हम हिंसा करेंगे, ना हम लोभ करेंगे, द्वेष करेंगे, किसी के साथ किसी तरीके की हिंसा नहीं करेंगे, इन चीजों से हम दूर रहेंगे। ठीक है, पर आजकल हो क्या रहा है, जरा सी कोई कुछ बात कह दे, इंसान हिंसा पर उतर जाता है। सम्यक संकल्प, संकल्प वही लोभ ना हो किसी चीज का, किसी के साथ हिंसा ना करे, द्वेष ना करे। भाई हाँ, बराबर वाले की तो सरकारी नौकरी लग गई, हमारे लड़के की लगी नहीं, फिर उससे चैड़ निकाल रहे हैं, उससे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आजकल यही हो रहा ना, लोभ कि भाई फलाने के गाड़ी आ गई स्कॉर्पियो, खुद भी लेंगे हैं, चल रहा है ना आजकल, यही तो है। पर अब स्कॉर्पियो लेनी है, आपका मोटिव क्या बन गया, स्कॉर्पियो लेनी है। भाई साहब लेनी कैसे, चाहे मारें काटें भ्रष्टाचार करें कुछ यूँ करें। तो ये सब चीज उन्होंने कहा कि एक संकल्प लो, आप ये चीज नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं आजकल लोगों को, किसी ने कुछ कह दिया मार दो, यार सही नहीं है ना ये चीज। सम्यक वाक, वाक आपके वचन कैसे हैं, आपके वचन प्रिय होने चाहिए कि दूसरे को मैं ऐसे वचन बोलूं कि मेरे वचनों से किसी को किसी प्रकार की क्या ना हो, दुख ना हो। आजकल हम किसी को कुछ कह देते हैं। ठीक है, कोई हमसे छोटा है, हम ये नहीं देखते वो छोटा है या कुछ है, तो उल्टा सीधा बोल दो। ये चीजें त्यागने को कहा। ये अष्टांगिक मार्ग जो भी व्यक्ति अपना लेगा उसके जीवन में दुख और सुख का प्रभाव नहीं पड़े। सम्यक कर्मात, कर्म, सत्कर्मों का अनुसरण, भजन करें, कीर्तन करें, जो जिस धर्म है जैसे करें कि ऐसे मार्गों का अनुसरण करें जो सत्कर्मों का अनुसरण करें। क्या करें, सत्कर्म करें, किसी की मदद कर दें, किसी गरीब हो किसी को देखो, कोई जानवर है हिंसा मत करो, नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कभी आप जा रहे हो सड़क पार करा दो। ठीक है, कोई गरीब है उसकी मदद कर दो, ये हमारे सत्कर्मों में आ जाते हैं। अब होती है सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, मतलब जो हमारी जीविका आजीविका है वो सही धन कमाने से ही प्राप्त हो, सही कर्म से धर्म को हम प्राप्त करें, ये ना किसी के साथ गलत करके हम पैसा कमाएं। ठीक है मेरे बच्चों।
ठीक। आजकल क्या चल रहा है, यही चल रहा है ना, गलत करके पैसे कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग बस। उन्हें है ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देश में। चलो पैसे कमाने हैं, कैसे ही कमाओ कि ड्रीम 11 में पैसे लगवा दो बच्चों के, वो पैसे कमाने, बच्चे पैसे लगा रहे धबाधब धबाधब कि हाँ जी ये वाला कॉन्टेस्ट डालो इतने रुपए, उसको ख्वाब दिला दिए। अरे नहीं, ये आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हो, जुए को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि एक गलत चीज है। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से व्यक्ति को स्वस्थ होना। आजकल हम ये भूलते जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर और दवा के आदमी आजकल फास्ट फूड पे फोकस कर रहा है कि भाई नेयामत है। अरे ऐसी चीज खाओगे, वो कहते नहीं कि जैसा होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो अच्छी चीजें खाओ, यही बुद्ध का कहना था। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति मतलब हमारे जो भाव है वो सत्कर्म के, सात्विक भाव, सात्विक भाव, सात्विक भाव, हमारे जो भाव हो वो सात्विक हो। आजकल क्या है, इंस्टाग्राम चल रही है, उल्टी सीधी चीजें आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो मन के हृदय के भाव हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। ठीक है, गलत कर्म आदमी करता जा रहा है, वह विचार में फंस रहा है, गलत दृष्टि से लोगों को देख रहा है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि मतलब एकाग्रता, कंसंट्रेशन। कोई भी काम करें, पढ़ रहे हैं भाई कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, एकाग्र होकर पढ़ेंगे। आजकल क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, भाई हम मोबाइल रखा है, निकाल लिया, लगे हुए हैं। माता पिता पूछ रहे हैं बेटा क्या कर रहा है, जी पढ़ रहा है, वो किताब के बीच में रख रखा मोबाइल, मोबाइल देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, घंटों घंटों इंस्टाग्राम पर या रील्स देख देख के अपना टाइम बर्बाद करे जा रहे हैं। कुछ मिल रहा है उससे, कोई फायदा है उसका बेटा? नहीं है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर जो व्यक्ति इन चीजों पर चलता है वो इन इच्छाओं को अपनी खत्म कर लेगा और क्या करेगा, वो सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा। अष्टांगिक मार्ग तो हमने पढ़ लिया है, अष्टांगिक मार्ग के बाद कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बुद्ध की संगीतियाँ क्या है, दर्शन क्या है, थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। इतना रिवाइज करिएगा आप जो आज मैंने पढ़ा दिया है, और बेटा रेगुलर पढ़िए, देखिए और मेहनत से अपना लगे रहिए, और ये रखिए कि अपना फोकस हो, और अच्छी तरीके से आप 6 महीने दीजिए अपनी ये सब मोबाइल ये सब छोड़कर। पढ़ रहे हो ठीक है, ये रील पील इंस्टाग्राम सब छोड़ दो यार। जब पढ़ रहे हो ना, आप नोट्स बना लो, आपने वीडियो देखी नोट्स बना लिया, अब उसे पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। इस बीच में आपको ना रील देखनी, ना फेसबुक चलानी, कुछ नहीं करना। पढ़ाई की चीज देखो, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब है आपके मोबाइल में, होना केवल यूट्यूब ही चाहिए, ठीक है ना। इंस्टाग्राम वगैरह आपको भ्रमित करने वाली चीजें, तो पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। और इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।